बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं FIDI के 22 के डेटा की। और आज हो चुकी है 1 मई। सबसे पहले आप सब मज़दूरों को मज़दूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लगे रहिए, 45 डिग्री टेम्परेचर में गड्ढा खोदते रहिए और मज़दूरी करते रहिए। आपके नाम का एक दिन 1 मई को मज़दूर दिवस के नाम पर मौजूद है। आप इस डे को एंजॉय कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने। आज 1 मई हो चुकी है तो 30 अप्रैल तक के अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं FIDI के 22 के डेटा की। तो 30 अप्रैल को भी 50 करोड़ की बाइंग करी है कैश में FI ने, और DI ने भी बाइंग करी है। तो भैया इनको कुछ तो ऐसा पता है कि लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। इनको तो वॉर का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, इनको तो वॉर का बिल्कुल भी कोई अंदेशा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेचे जा रहे हैं डर के मारे। मैंने अपने आधा रिलायंस का पोर्टफोलियो खाली कर दिया डर के मारे कि कहीं इंडिया पाकिस्तान की वॉर ना हो जाए। तो भैया यही अंतर होता है, हम आम लोग हैं, हमारे पास शायद पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। ये खास लोग हैं, इनके पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन हो सकता है इनके पास इन्फॉर्मेशन हो कि इंडिया रिटेलिएटी 1 महीने बाद करने वाला है, मई में करेगा ही नहीं, जून में करेगा। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास है तो ये पैसा बनाएंगे इस, और हम नहीं बनाएंगे या हम कम बनाएंगे। तो मैंने तो अपना आधा पोर्टफोलियो बेच दिया रिलायंस का कल, सिर्फ 9,000 के प्रॉफिट में 9% का प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। तो चलिए ठीक है। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली मैंने उसे ऐसा किया है कि आधा पोर्टफोलियो रहने दिया और आधा बेच दिया। लेट्स सी आगे क्या होता है। और आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो पे। शेयर्स के पोर्टफोलियो में अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ घाटे वाले शेयर्स ही अब मेरे पास बचे हैं। तो जो भी प्रॉफिट वाले शेयर्स थे, चाहे वो टाटा स्टील्स था, HDFC बैंक था, एक्सिस बैंक था, या फिर निफ्टी 20 था, मिड कैप 20 था, या फिर आपका रिलायंस था, वो जितने भी प्रॉफिट वाले शेयर्स और ETF थे सब बेच दिए मैंने, सब में मुनाफा कमाया। अब जो बचा है पोर्टफोलियो में सिर्फ लाल लाल और गहरे लाल। इंडसइंड बैंक 25% डाउन में अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। टाटा मोटर्स 20% डाउन में अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। जीनस पावर 38% डाउन है, मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। नेस्डेक का ETF ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, लेकिन क्वांटिटी इतनी कम है, सिर्फ 8 के, इससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला अगर बढ़ भी जाए तो। एरकॉन 36% डाउन। HDFC स्मॉल कैप ETF ये नियरेस्ट है जो पॉजिटिव में आ सकता है। तो ये लगभग 5, 5.5, 6% डाउन है। और डाबर का शेयर जो लगभग 11.5% डाउन है। तो अब जो अगली रिकवरी हो सकती है, जो अगला ग्रीन में होकर निकल सकता है, वो मेरे लिए है HDFC स्मॉल कैप ETF और नेस्डेक का ETF, जिसपे मुझे एवरेजिंग वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन नेस्डेक कहीं मूव नहीं कर रहा है, काफ़ी दिनों से वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो अब ये स्थिति है। और हालांकि अमाउंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा लॉस अब मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉफिट था वो सब निकल गया, तो लॉस मेकिंग शेयर सब बचे हैं। तो आई थिंक वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस मुझे इंडसइंड बैंक में हो रहा है। हाँ जी, इंडसइंड बैंक में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसके बाद टाटा मोटर्स में भी कोई लगभग 3300 का है, जीनस पावर में 1700 का है, 4000 का लगभग इरकॉन में है, और बस यही है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा लॉस जो है 7000 का इंडसइंड बैंक में है। और इंडसइंड बैंक में रिकवरी तो आई है, लेकिन आई थिंक पूरा रिकवर होने में समय लगेगा। तो अब अगर फॉल आता है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं निफ्टी 20 उठाऊँ और रिलायंस उठाऊँ, डिपेंडिंग के रिलायंस कितना गिरता है। तो निफ्टी 20 और रिलायंस उठाकर एक सेफ तरीके से मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, और उनमें जब बढ़ोतरी होगी तो उनके प्रॉफिट के साथ थोड़ा थोड़ा इनके लॉस को एडजस्ट करते हुए क्लीन अप करूंगा। देखिए दो तरीके होते हैं एवरेज करने के, या तो आप वही शेयर ले लो, जैसे मेरा इंडसइंड बैंक गिरा हुआ तो मैं इंडसइंड बैंक ही ले लूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडसइंड बैंक लेने में अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत चल गया, उसकी रिकवरी में बहुत समय लेगा। तो ए- एक तरीका और होता है कि आप कुछ और ले लो, आप निफ्टी 20 ले लो, आप रिलायंस ले लो, और जब वो बढ़े उनके प्रॉफिट के साथ थोड़ा थोड़ा इनका लॉस एडजस्ट करते हुए इन्हें सेल कर दो। तो ये भी एक तरीका होता है। तो आई थिंक अब वही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल अब रिकवरी होती दिख नहीं रही। कोई भी ऐसा शेयर मुझे दिख नहीं रहा कि हाल फिलहाल में जो रिकवर हो जाएगा। रेड है और डीप रेड है। हाँ, तो अब सिर्फ 71,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू रह गई है अब यहाँ पे, जिसकी करंट वैल्यूएशन लगभग 54,000 है। 17,000 का यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है। तो ये तो रही मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की बात। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल जो है मुझे 1691 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। लगभग 3,01,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,12,000 जो है करंट वैल्यू है। 10,274 रुपये का मुझे मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में, लगभग 3.5% का।
और 86,400 की एसआईपी दिखा रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई, जिसमें से अभी एक भी रुपया नहीं कटा है। पराग पारिक में दिखाई देख लीजिए सर दोस्तों, कल 71 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.25% के मुनाफे में है ये। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 129 रुपये का नुकसान हुआ है, 5% के मुनाफे में है ये। आईसीआईसी पोटेंशियल ब्लू चिप में कल 140 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और ये 5.77% के मुनाफे में है। तो आईसीआईसी पोटेंशियल ब्लू चिप में कल गेन कैसे हो गया? हाँ वैसे तो निफ्टी तो फ्लैट ही था, तो ठीक है, आईसीआईसी पोटेंशियल के शेयर चल गए होंगे। आदित्य बिरला मैं बेच चुका हूँ, आई डोंट नो क्यों नज़र आ रहा है यहाँ पे। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 46 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.5% के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो, ये म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग में 33 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल 28 रुपये का नुकसान हुआ है कल, 2.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप 140 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 1.82% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 35 रुपये का नुकसान हुआ है, 5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया में 74 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको में 105 रुपये का नुकसान हुआ है कल, 1% के मुनाफे में बना हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में 190 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.65% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 124 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप में 114 रुपये का नुकसान हुआ है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है कोटक स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 112 रुपये का नुकसान हुआ है, 1.91% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 64 रुपये का नुकसान हुआ है, 4.31% के मुनाफे में। बंधन कोर इक्विटी 43 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 81 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 3.86% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप में 42 रुपये का नुकसान हुआ है, 1.39% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। एसबीआई स्मॉल कैप में 116 रुपये का नुकसान हुआ है, 1.13% के मुनाफे में। और फाइनली मेरा एक म्यूचुअल फंड जो अब नुकसान में आ गया है वो टाटा स्मॉल कैप, 142 रुपये का तगड़ा नुकसान हुआ है कल और 1.17% के नुकसान में आ गया। तो एक म्यूचुअल फंड मेरा नुकसान में आ गया, टाटा स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में आज दोस्तों आप जानते हो कल बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी, इसीलिए मैं अभी भी लमसम नहीं कर रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप में। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने फंड एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ही इन्वेस्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझको कॉपी करें, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो लमसम कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, ठीक है। तो वो उनकी चॉइस है, वो उनका एनालिसिस है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा एनालिसिस है। मेरा पर्पस सिर्फ अपनी जर्नी आप लोगों को दिखाना होता है। मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे कॉपी कीजिए या आपको भी वैसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो आप सब स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, अपनी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये तो रही बात मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। ये भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी लगी हुई है। तो 1 मई, हालांकि आज मार्केट बंद है तो लेकिन मेरी एसआईपी तो कटेंगी, और ये एसआईपी कल की डेट पे कल की एनएवी मुझे मिलेगी। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये 4 एसआईपीज़ मेरी आज कट चुकी हैं और इन चारों में मुझे कल की एनएवी मिलेगी क्योंकि आज मार्केट बंद है। तो एसआईपीज़ लगातार जारी हैं दोस्तों। और बाकी एनालिटिक्स किसी ने कहा था कि यहाँ का दिखा दो, एक बार देख लेता हूँ किस तरीके का एनालिटिक्स इंड मनी ऐप में दिखता है। 100% अभी म्यूचुअल फंड, चलिए ठीक है, ये बाद में दिखाता हूँ, इसमें कोई ख़ास नहीं है। एक बार इंडिया के स्टॉक्स भी कोई बोल रहा था कि भैया आपके पास रिलायंस के और दूसरे शेयर कहाँ पड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये मैं इंड मनी ऐप पे आ गया हूँ। ये मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो है, पर्सनल वाला, ठीक है। वो जो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मेरी म्यूचुअल फंड है वो मेरी वाइफ का है। ये मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो खुद का वाला। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास रिलायंस के लगभग 69 शेयर इधर भी पड़े हैं। तो ये भी लगभग 9-10 हज़ार के प्रॉफिट में हैं इस वक्त बैठे हुए, और मैं इनको इस वक्त बेच नहीं रहा हूँ। और इसके लिए इस यहाँ पे मैं, तो कई लोग ये बोल रहे थे भैया आप तो भाग गए, आप तो डर गए, आपने सारा रिलायंस बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया 9% का, 9,000 रुपये। तो देखो, मैंने वो स्ट्रेटेजिकली किया है। मेरे पास लगभग 70 क्वांटिटी इधर है, लगभग 76 क्वांटिटी उधर थी शून्य पे। तो शून्य ऐप पे जो थी वो बेच दी, ठीक है। आधा प्रोफाइल खाली हो गया। रिलायंस के 69 शेयर अभी भी यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये अभी भी होल्ड कर रखे हैं। इसमें भी लगभग 9.5-10 हज़ार का प्रॉफिट है, क्योंकि इसका एवरेज प्राइस उनसे भी नीचे है, उनसे भी 10-20 रुपये नीचे है। तो ये वाले 69 शेयर यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस पावर भी है, टाटा मोटर्स भी है, यूनिटेक भी है।
तो ये कुछ शेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं अभी भी मेरे पास। तो देखते हैं इनमें क्या होता है। वहाँ पे तो मैं रिलायंस 1500 के लिए प्ले कर रहा हूँ इस वाले पोर्टफोलियो में, तो उसके बारे में ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई पोर्टफोलियो है नहीं, तो उनको बताने के लिए भैया एक पोर्टफोलियो मेरे पास ऐसा भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करता हूँ। तो वो मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो है। जैसे ये ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ माई वाइफ्स अकाउंट, ठीक है। मेरा भी एक ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो है जिसपे कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है उसमें, कुछ शेयर्स पड़े हैं, वहीं पे रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं। तो हर चीज़ मैंने शायद आपके लोगों के साथ शेयर करी नहीं हुई है, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 19,721 रुपये का नुकसान हुआ है। तो कई लोग बोल रहे थे कितना नुकसान कैसे हुआ भैया, कल भूल गए, कल स्मॉल कैप बुरी तरह गिरे हैं। तो बुरी तरह गिरे हैं तो उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो को नीचे खींच दिया। 1,73,921 रुपये के नुकसान में 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,71,000 करंट वैल्यू है। और एक बार देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिए, किसी ने दिए भी हैं। हाँ, HDFC लार्ज कैप ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिए 122 रुपये, उसके अलावा सब लालम लाल हैं। आप देखते जाइए, मैं दिखाता जाता हूँ। सबसे नीचे आपको नज़र आएंगे स्मॉल कैप के, उनकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है कल स्मॉल कैप की। और डिफेंस भी कल थोड़ा बहुत पिटे हैं, लेकिन स्मॉल कैप पिटाई में सबसे अव्वल रहे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये सब मिल मिला के कल 19,721 का नुकसान हुआ है। और अब अगर बात करें कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, तो आप स्क्रीन पे और टैप करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम में वो लिंक नज़र आ जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी लेना हो तो इस लिंक के थ्रू जाइए और शॉपिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट कॉशियस है और इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर की टेंशन चल रही है उसकी वजह से कोई भी निर्णय अभी नहीं ले पा रहा है, मैसिव बाइंग नहीं हो रही है। और जब बाइंग नहीं होती, जब रिटेलर बाय नहीं करता है, तब मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि रिटेलर बाय नहीं कर रहा है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर रिटेलर मार्केट से दूर हो जाएगा तो FIDI मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, स्पेशली बिग मनी जो होता है मार्केट को ऊपर ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो आपको लुभाएं और आपको मार्केट की तरफ बुलाएं। और जैसे रिटेलर आता है, पैसा डालता है, वो डंप करके बाहर निकल जाते हैं। यही गेम है, बस यही गेम है। सालों से यही चलता आ रहा है और आने वाले सालों तक यही चलेगा। लेकिन ये गेम इतना आसान नहीं है कि कोई भी कर ले। अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर की वजह से रिटेलर तो खरीद नहीं रहा, अब रिटेलर खरीद नहीं रहा तो मार्केट गिरा के क्या करना है, मार्केट बढ़ेगी फिर। तो वो खरीदे जा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता, जो मुझे तो नहीं पता है। आप लोगों को अगर पता है, आप लोग अगर ISI के नज़दीकी हैं या फिर आप भारत सरकार के नज़दीकी हैं, तो आप ऐसा कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, हमारी भी मदद हो जाएगी। तो आई थिंक पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। आगे का व्यू थोड़ा डार्क है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अपडेटेड रहिएगा, कल शुक्रवार है, आखिरी दिन है, और उसके बाद फिर मंडे का देखते हैं क्या होता है। तो होपफुली कुछ एक्शन अगर हो जाए तो पिंड छूटे, क्योंकि इसकी वजह से अपनी मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो दिशा तय नहीं हो पा रही है। और एक बदला और एक अटैक होना भी ज़रूरी है, ताकि दुश्मन को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।